वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे हैरियत से होंगे। आज मैं 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। अक्सर नए सीखने वालों को नहीं पता होता कि हमने गुलाई कहाँ पर करनी है बेल बॉटम ट्राउज़र पर, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपकी समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 2 साइड्स फ्रंट साइड के लिए हैं और 2 साइड्स बैक साइड के लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई जो फोल्ड की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टोटल मेरे पास ट्राउज़र की चौड़ाई 8.5 इंच है, तो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा 10.5 इंच पर फोल्ड किया है फैब्रिक को। आपने भी इसी तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। अब मैं ऊपर की साइड पर नेफे के लिए निशान लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद आपने इसे स्केल की मदद से मिला लेना है। यहाँ पर मुझे नीचे की साइड पर बेल बॉटम की चौड़ाई इतनी ज़्यादा खुली नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने ऊपर की साइड से 2 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है। अब मियानी के लिए जितनी तैयार मियानी है उतनी ही आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। तैयार मियानी 9 इंच थी, तो मैंने 9 इंच पर ही निशान लगाया है। अब इसके बाद साइड पर गुलाई करनी है, तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। तो जब गुलाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पर ये देखें, ये 10 इंच यहाँ पर हो रहा है। एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन खुद ब खुद यहाँ पर बढ़ जाता है। अब जहाँ पर मियानी का निशान लगाया था वहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन को मिला देंगे। यहाँ पर कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी साइड पर है। तो जहाँ पर बंद साइड है वहाँ पर मैंने 1/2 इंच पर निशान लगा दिया है और इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ गुलाई कर देनी है। अब हमने टोटल लेंथ के लिए निशान लगाना है। जब भी आपने लेंथ के लिए निशान लगाना है तो आपने ऊपर से नेफे को एक्सक्लूड कर देना है, नेफे को निकालना है और नेफे के नीचे से आपने लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी लेंथ आ रही है उतना ही निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, जिससे पर मैंने पांचे को फोल्ड कर लेना है। दोनों निशानों को मैं स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दूंगी। अब आपने शलवार लेनी है जिसका आपने नाप लेना है। नीचे की साइड पर मैंने आधा इंच पिंटेक्स के लिए छोड़ दिया है। तो ऊपर की साइड से जितना भी हाफ आ रहा है शलवार का आपने फोल्ड करना है। शलवार को हाफ पर आपने निशान लगा देना है। अब जहाँ पर निशान लगाया है उससे नीचे हमने मज़ीद 2 इंच मज़ीद ऐड करना है इसमें, तो 2 इंच पर निशान लगा दूंगी। तो अभी ये हमारे पास नी एरिया आ गया है। यहाँ पर अब स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जब भी आपने नी एरिया के लिए निशान लगाना है तो टोटल शलवार को आपने हाफ पर फोल्ड करना है और उससे नीचे 2 इंच पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर मैंने बाहर वाली साइड्स पर दोनों साइड्स पर 1.5 इंच पर निशान लगाया है गोलाई के लिए और अब इन निशानों को मैं नीचे कॉर्नर तक मिला दूंगी दोनों साइड्स पर। तो ये मेरे पास बेल बॉटम की शेप आ गई है और नीचे की साइड पर पंचा तकरीबन 9 इंच है, जो कि 8 इंच तैयार हो जाएगा बाद में सिलाई लगाने के बाद। तो यहाँ पर बेल बॉटम की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ से हमने बेल बॉटम ट्राउज़र को कट कर देना है। अच्छा, ये वाला बेल बॉटम ट्राउज़र तो हमने बच्चों के लिए कटिंग किया है, तो मैंने बैक साइड को एक्स्ट्रा नहीं कटा। जितनी फ्रंट साइड है उतना ही मैंने बैक साइड को भी कट कर लिया है। अगर आपको बैक साइड एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पर आपने बाहर की साइड पर मज़ीद आपने कपड़ा छोड़ना है, ठीक है, बैक साइड के लिए, और बैक साइड को आपने कट कर लेना है। या फिर आप फ्रंट साइड को अलग कट कर लें और बैक साइड को आप अलग कट कर लें। इस तरीके से आप बैक साइड को बढ़ाकर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे निशानों को कट कर लिया है। अब ऊपर की साइड पर जो बंद साइड थी उसे भी मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर बेल बॉटम ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब आपको मैं स्टिचिंग भी बता देती हूँ। ऊपर वाले आपने 2 पार्ट लेने हैं और मियानी को स्टिच कर लेना है और इसी तरीके से आपने बैक साइड के भी दोनों पार्ट्स लेने हैं और मियानी को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक साइड की मियानी को स्टिच कर लिया है। अब बैक साइड के पार्ट को मैं सीधा करके रखूँगी। सीधी साइड बैक साइड की ऊपर है। अब इसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड को रखना है। फ्रंट साइड की रफ साइड को मैंने ऊपर रखा है। इस तरीके से अंदर वाले साइड दोनों सीधी साइड से। अब जो साइड्स वाली सिलाइयाँ हैं मैं दोनों साइड्स पर लगा लूँगी।
अब इसके बाद मैं नेफे में इलास्टिक डालूँगी। जितनी मैंने चौड़ाई इलास्टिक की रखनी है, इलास्टिकों को मैंने कट कर दिया है और सिलाई लगा ली है। अब जहाँ पर शलवार की मियानी का सेंटर है, वहीं से मैंने पहली सिलाई शुरू करनी है इलास्टिक की। तो यहाँ पर जितना भी इलास्टिक आ रहा है उतना ही फैब्रिक को मैं फोल्ड करूँगी और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रखूँगी जिस पर सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई को स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने के बाद आपने कपड़े को इतना सेट करना है कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा इलास्टिक से बाहर रहे और उसके ऊपर आपने फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आपको नहीं आइडिया कि हम इलास्टिक कैसे डालें, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपनी बताया हुआ है कि आप नेफे में इलास्टिक कैसे डालें। 2 तरीके मैंने बताए हुए हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से आगे वाले कपड़े को सेट करना है और फैब्रिक पर आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सिलाई अपनी इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी। आगे आगे आपने कपड़े को सेट करते जाना है, ठीक है, और बीच में कपड़े के ऊपर आपने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब दोनों साइड्स पर इलास्टिक को मैं सेट कर लूँगी। अब इसके बाद नीचे की साइड पर पांचे को फोल्ड करूँगी। तो जितना भी पांचा आपने तैयार करना है उतना ही पांचे को फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। पांचा फोल्ड करने के बाद मैंने ऊपर की साइड पर 3 निशान लगाए हैं। तीनों निशान के दरमियान मैंने पौने पौने इंच का गैप रखा है। अब यहाँ पर मैं पिनटेक्स ऐड करूँगी। पांचे की साइड पर मैंने 3 पिनटेक्स ऐड करनी है। तो उसके लिए मैंने टोटल लंबाई में 1/2 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा था। अगर आप इसे ज़्यादा पिनटेक्स ऐड करेंगे तो आपने फैब्रिक को उसी तरीके से ज़्यादा करना है टोटल लंबाई में। अब मुझे यहाँ पर जितनी बारीक पिनटेक्स चाहिए उतना ही मैं किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। पहली पिनटेक्स के लिए जो मैंने निशान लगाए थे उन निशानों को मैं सेट करूँगी और उन निशानों पर मैं पिनटेक्स के लिए सिलाई लगा लूँगी। बाकी सारी पिनटेक्स भी मैं इसी तरीके से निशानों को फॉलो करके रेडी कर लूँगी। एंड पर मैं आपको यहाँ से कपड़े की फोल्डिंग बता देती हूँ आपने कैसे करनी है। एक स्टिच आपने लगाना है सिलाई का, दोबारा से अब यहाँ से आपने ऊपर वाला कपड़ा उठाना है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने इसके ऊपर से सिलाई चला लेनी है। अब दोबारा जब कपड़े को आप टर्न करेंगे उस तरीके से आप दूसरे साइड पर जो कपड़ा होगा उसे टर्न करेंगे। अब दोबारा इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ से अक्सर फैब्रिक पांचे का बाहर की तरफ नज़र आता है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारा। अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आपको नहीं नज़र आएगा, बल्कि गुम तरीके से ये अंदर की साइड पर फोल्ड हो जाता है। अब इसी तरीके से मैं बाकी पांचा भी रेडी कर लूँगी और इसके बाद आपको फुल बेल बॉटम की लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें फुल बेल बॉटम रेडी हो चुका है। पांचे की साइड्स पर मैंने 3-3 पिनटेक्स ऐड की हैं। अब जब भी आपने पिनटेक्स पर इस्त्री लगानी है तो आपने सारी पिनटेक्स का रुख एक साइड पर करना है और आयरन चला लेनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।